आजादी के 75 साल पूरे होने पर मोदी सरकार देश को नए संसद भवन का तोहफा देने जा रही है। नए संसद भवन के निर्माण का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी संसद के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। नया संसद भवन 2022 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। नया संसद भवन पुरानी बिल्डिंग के करीब ही होगा। जब नया बनकर तैयार हो जाएगा तो पुराने संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील कर दिया जाएगा। नया संसद भवन बेहद अत्याधुनिक होगा। अद्भुत और तमाम तरीकों के नए उपकरण इसमें लगाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये न्यू इंडिया आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसकी बुनियाद पीएम मोदी ने रख दी है। लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन का अब रंग रूप बदलने वाला है। न्यू इंडिया की संसद अब एडवांस और हाईटेक होने जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 12:55 पर होगी, जिसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन 1:30 बजे किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी करीब 2:15 बजे संबोधन करेंगे। पुराना भवन को अनुमानित 100 वर्ष हो गए और लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा भी हुई है। देश दुनिया में नए परिवर्तन भी हुए हैं। इसलिए अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए नए भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। आजादी के 75वें साल में संसद सत्र की शुरुआत नई बिल्डिंग में होगी। भारत की संसद भवन का खाका तैयार हो चुका है। संसद भवन की नई इमारत का डिजाइन त्रिभुज के आकार का होगा और पुराने परिसर के पास इसका निर्माण होगा। नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। इसके अलावा संसद सदस्यों के लॉन्ज, कई कमेटियों के लिए कमरे, डाइनिंग एरिया। नए भवन में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के लिए सीटें आवंटित होंगी। ये इमारत 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इसके बनने में करीब 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नया संसद भवन 65,000 वर्ग मीटर में फैला होगा, जिसमें 16,921 वर्ग मीटर का इलाका अंडरग्राउंड भी होगा। नई बिल्डिंग में भी 3 फ्लोर होंगे, जिसमें से एक ग्राउंड फ्लोर जबकि 2 मंजिल उसके ऊपर होंगे। नए भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रहा है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की एक झलक होगी। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे हस्तशिल्प, हमारे आधुनिक नए भारत के व आधुनिक कलाकृति वाले लोग, जिन्होंने अपनी कला से पूरे विश्व में भारत का नाम गौरव किया है, उसकी एक झलक भी नए संसद भवन में होगी। मुझे आशा है कि ये संसद भवन संपूर्ण देश की विविधता का, एकता का प्रतिबिंब होगा। आज तक ब्यूरो। और ज्यादा जानकारी के साथ मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मंजीत, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और क्या तैयारियां कर ली गई हैं अभी तक? नेहा, 12 बजे से जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा भूमि पूजन का, और एक तरह से कह सकते हैं कि खास दिन है नई संसद का जो भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12:30 बजे से जो सर्वधर्म पूजा है, सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद होंगे, वो पूजा की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद 1 बजे का समय रखा गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे। ये पीछे पुरानी एक तरह से जो इस वक्त संसद भवन है उसके प्रांगण में नई संसद की जा रही है। और कई खास बातें हैं नेहा। तौर से 4 मंजिला ये इमारत होगी और तमाम जो आधुनिक चीजें होंगी वो ध्यान में रखी गई। खासतौर से आज 75 साल पूरा होने के मौके पर आने वाले दिनों में जिस तरह से सांसदों की संख्या, उनकी सीटों को लेकर चीजों को रखा गया है, इसके साथ ही खासतौर से प्रधानमंत्री और जो दूसरे बड़े वीआईपी हैं उनका जो आवागमन होगा वो
यहाँ अगर राजपथ की बात करें तो अंडरग्राउंड होगा, बिना किसी सुरक्षा तामझाम के सीधे संसद भवन के अंदर वो पहुंचेंगे। ऐसे तमाम फीचर इसमें रखे गए हैं 4 मंजिला जो इमारत है उसमें, और खासतौर से एक सेंट्रल हॉल जो पुरानी संसद में एक खास जगह होती है उसकी जगह एक अलग से दूसरा हॉल तैयार किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम सीटों की बात करें, लोकसभा राज्यसभा दोनों में सांसदों के बैठने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। उनके आराम को देखते हुए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, आधुनिक तकनीक का उसमें इस्तेमाल किया गया है। पार्किंग की बात की जाए उसके लिए एक खास पूरा बेसमेंट होगा। इसके अलावा सुरक्षा के जो इंतजाम होंगे उसके लिए भी तमाम चीजें रखी गई हैं। हालांकि जो नई बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले में छोटी जरूर होगी, लेकिन तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ, और जो एक तरह से आजादी के 75 साल भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपके पास लौटेंगे मंजीत हम और अपडेट्स के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए संसद बेहद मायने रखती है। पहली बार पीएम बनने के बाद जब वो संसद भवन आए थे, उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर को प्रणाम किया और जो भाषण उन्होंने दिया था उस समय वो भी लोग याद रखते हैं। लेकिन जिस तरह से अब सरकार नए संसद भवन की दिशा में आगे बढ़ रही है, पुराने को एक म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा ताकि उस ऐतिहासिक धरोहर को भी सहेज कर रखा जा सके। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, 14 मई 2014 और 27 मई 2019 की, जब दोनों बार प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचे थे। तब दूसरी बार पीएम बनने पर पीएम मोदी ने संविधान को प्रणाम किया। ये 2 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि पीएम ने संसद को किस आदर और श्रद्धा की नजर से देखा है। तो कैसा होगा नया संसद भवन का स्वरूप? आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल से बात की। उनकी जुबानी नए संसद भवन का प्लान सुनिए। दिन काफी स्ट्रेस्ड है। पार्लियामेंट के अंदर एक्सपेंशन के लिए कोई जगह नहीं है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये एक प्रोजेक्ट के अंदर शायद एक नई पार्लियामेंट बने और ये जो जिसके अंदर सब मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो, और ये पुरानी है उसको शायद म्यूज़ियम में बन जाए। यहाँ पे जो पार्लियामेंट आज के दिन तो 550 जितनी कैपेसिटी है पार्लियामेंट की लोकसभा में, वो बढ़ के 700-800 हो जाए तो भी बैठ सके वैसा हॉल नया बनाना है। दूसरा भाग है नॉर्थ ब्लॉक, दूसरा भाग है पूरी सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए पूरी ऑफिसेज बनानी है जिसमें 60 to 70,000, 60 से 70 हज़ार लोग काम करेंगे। आज के दिन सिर्फ 20,000 लोग के लिए वहाँ पे ऑफिस है। वो पुराने बिल्डिंग हो गए हैं, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको भी तोड़ के नए बिल्डिंग बनाना है जिसमें 60 से 70 हज़ार लोग काम करें। इससे बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ सकती है और गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। वही तो उसके पीछे एक विजन है कि एक जगह पे सभी ऑफिस हो तो सरकार का कार्य अच्छी तरह हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली इसके ये प्रोजेक्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली आज के दिन 10,000 से 12,000 करोड़ की कॉस्ट आएगी। इसमें 60,000 लोग काम करने वाले हैं और पार्लियामेंट नई बन रही है, नया लैंडस्केप बन रहा है, तो ये कीमत है वो। तो जो आर्किटेक्ट हैं उनकी आप यहाँ पूरी बात सुन रहे थे कि किस आइडिया के साथ, किस प्लानिंग के साथ नए संसद भवन को तैयार किया जाएगा। अगले साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और उससे पहले जो मौजूदा संसद भवन है उसे म्यूजियम की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। आज दोपहर करीब 1 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। सर्वधर्म प्रार्थना का भी कार्यक्रम रखा गया है। 1:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन भी कर सकते हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे संसद भवन की सोच है। अब बात करेंगे बंगाल की। बंगाल का चुनावी तापमान बढ़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भवानीपुर में हुंकार भरने के बाद जेपी नड्डा आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र का रुख कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम लोग देखेंगे और कमल खिलाएंगे। बीजेपी ने इस बार सीधे सीधे ममता के गढ़ में जाकर ललकार लगाई है। 2 दिनों के दौरे पर बंगाल में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सड़क पर उतरे, वो भी ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर की चुनावी भूमि पर। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है
और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है। आज नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के चुनावी क्षेत्र में जा सकते हैं। नड्डा बंगाल में भरपूर तरीके से गरज रही हैं। ममता और उनकी सरकार पर वार कर रही हैं। अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इनटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है, लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अपने दौरे में नड्डा ने कल कोलकाता में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया। आज वो मछुआरों के संगठनों से मिलेंगे और नया वोट बैंक पार्टी के लिए तैयार करेंगे। वैसे ममता को उनके घर भवानीपुर में घेरने का बीजेपी का भी प्लान है। भवानीपुर में 120 दिन तक अभियान चलेगा और बड़े नेता दौरे पर रहेंगे। हालांकि टीएमसी नड्डा और बीजेपी के प्लान को हवा में उड़ा रही है। This democratic country, JP Nadda or anybody can visit Kolkata. But the fact is that JP Nadda is from Himachal. He is not familiar with Kolkata, Bengal, the culture, heritage and history of Bengal. So it will have no impact. But JP Nadda may try. बिहार में विधानसभा चुनाव, तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव, राजस्थान में पंचायत चुनाव। अच्छे प्रदर्शनों से बीजेपी के हौसले सातवें आसमान पर हैं, लेकिन बंगाल का मिजाज अलग है। इसीलिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।